परम भक्त नरसी का इतिहास के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये नरसी गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले थे। ये 5 भाई थे नरसी। नरसी छोटे थे, बड़े भाई विक्रम थे, इनके पिताजी का नाम गूंगामल था और नरसी की जो घरवाली थी उनका नाम था सुशीला। नरसी साथ साथ में एक बात और बताते चले, नरसी पूर्व जन्म में कौन थे? नरसी पूर्व जन्म में एक शेर थे, बनी के राजा। एक बार शेर जंगल में बैठा हुआ, उसमें देवी शक्ति भी थी और जून वहाँ से यात्री जा रहे थे। उनसे पूछा शेर ने, कौन हो, खड़े हो जाओ, कहाँ जा रहे हो? जो बनी के राजा को देखा कहने लगे मैं दाऊ जी के दर्शन कर। सही बोलो। हाँ, मैं दाऊ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। दाऊ जी के दर्शन जा रहा है, ठीक है। उसने कई महिलाओं का निमिष खाया था और उसको जो जेवरात थे उसने दिए और उन यात्रियों को दे दिए। ये हमारी तरफ से दाऊ जी को चढ़ा देना मंदिर को। चल दिए सब लोग। जब आगे जा रहे, दाऊ जी पर चढ़ाए उन्होंने। दाऊ जी ने भी उन यात्रियों से कहा, जिसने ये तुमको जेवरात दिए हैं उसको 2 झांझे दे रहा हूँ, जो उसको तुम दे देना जाके। यात्री लोग सोचने लगे, उधर से तो शेर का स्वार्थ था इसलिए छोड़ दिया, अब हम उस रास्ते से जाएंगे ही नहीं। यात्री लोग रास्ता बदल के जाने लगे। शेर को आभास हुआ मेरे साथ धोखा हो रहा है, वो कूद करके उसी रास्ते में पहुंच गया। शेर बुजुर्ग भी था, कहने लगा, क्यों रे, तेरे मन में पाप आ गया? बोले, नहीं साहब, बोल। मैं पाप नहीं, मैं तुझसे कह रहा था मैं तुझको नहीं खाऊंगा, मेरे लिए दाऊ जी ने कुछ दिया है। बोले, हाँ, ये झांझ नहीं है। उसने शेर ने आगे दोनों पैर किए आगे बालों, बोले इस मेरे पैरों में डाल दो इनको। झांझों को डाल दिया। शेर झांझे बजा बजा के नाच नाच के उसका प्राणांत वहीं हो गया। जो वो शेर इधर आके जब मनुष्य रूप में आया तो ये नरसी बना। इसका नाम नरसिंह था, पहले सिंह था, बाद में नर बना। कवियों ने कह के इसका नाम नरसी कर दिया। अब आ जाइए, ये वैश्य वंश में थे, अग्रवाल जी के नरसी उस बिरादरी में पैदा हुए। बहुत अच्छा हिसाब किताब था। विक्रम कहने लगा, लेकिन नरसी का हमेशा ध्यान भजन में उसी में जाता रहता था, कोई काम नहीं। विक्रम बड़ा अच्छा काम था। विक्रम कहने लगा, एक दिन नरसी को बुला के क्या तो विक्रम बोला नरसी से, तू बैठा बैठा खाता है और हम तो यार रोजगार करे, तू थैला नहीं कमाता है। अरे सुबह से गंगा मंदिर जाता है, तू वहीं पर धोख लगाता है। हम वैसे वंश में पैदा है, तू हमको बहुत लजाता है। हम वैसे वंश में, तू जाकर के मंदिर में धोख लगाता है, तू काम धाम नहीं। नरसी कहने लगे, भैया एक मेरी बात सुनो। नरसी बोला, ओ भैया तुम भी ईश्वर का भजन करो और तेरे भर तो रोजगार करो, पर शाम गुहार को ध्यान धरो। भैया ये बात सही है, काम करना जरूरी है, लेकिन मैं तो तुमसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम दिन भर रोजगार करो लेकिन शाम को एक बार भगवान का भजन किया करो। क्यों? पूर्व जन्म के भाव से नर देही मानव पाता है और भगवान भजन का वायदा करके जीव
जीव जगत में आता है। पूर्व जन्म के भाव से नरदेही मानव पाता है, भगवान भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। भैया तुम भी ईश्वर का भजन करो, मेरी तो यही कहना है। इधर नरसी के एक बिटिया पैदा भी हो गई, इधर उसकी जेठानी सुशीला को कहती थी तेरा पति कुछ नहीं करता, अब ये लड़की भी हो गई, इसके हाथ पीले कौन करा, नाना प्रकार से थे, लेकिन सुशीला कभी उनसे कोई बहस नहीं करती थी। कहने लगी ठीक है। इधर भाइयों ने कहा या तो तू काम कर साथ में, नहीं तो मैं चाहता हूँ तुझे अलग कर देता हूँ। नरसी कहने लगा जैसा आप चाहो वैसा कर लो। पैसे वाले थे, अरबों खरबों की संपत्ति थी और नरसी के हिस्से में बहुत संपत्ति आई। संपत्ति जब आई नरसी के हिस्से में तो नरसी कहने लगे भैया आवाज सही नहीं आ रही, इसमें क्या चक्कर है। नरसी कहने लगे भैया संपत्ति बहुत मिल गई। सुशीला कहने लगी लड़की बड़ी हो रही है, मैं तो चाह रही हूँ संपत्ति इतनी मिल गई है, ये रामा भी 17 साल की हो रही, इसकी शादी भी कर दो। नरसी ने एक लड़का देखा, नाई पंडित को भेजा और सिरसागढ़ में ये मनसा सेठ नाम का एक आदमी था, उसके बेटे गणपति के लिए वो रामा की शादी हो जाती है। बहुत सारा धन दिया। कहने लगे नरसी संपत्ति इतनी है, अब थोड़ी बहुत बची है, संत महात्मा आते हैं उसी में कर लो। क्यों कि जो माया में चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है। उनके दिमाग में ये बात थी कि इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, करना तो चाहिए लेकिन हाँ इतना चकनाचूर नहीं रहना चाहिए। तो नरसी जी ने वो संपत्ति को वहाँ दे दिया और महात्माओं के आते आते वो संपत्ति भी खर्च होने लगी। यहाँ तक समय आ गया कि नरसी गरीब हो गए, नरसी पे कुछ भी नहीं था। बिल्कुल एक समय ऐसा आ गया, लड़की की शादी के बाद नरसी उस लड़की के यहाँ भी झांकने देखने नहीं गए। पैसे थे नहीं, जा पाते नहीं, बहुत बड़ी बर्बादी थी। पैसे वाले घर में ब्याह दी। अब शादी जब हो गई तो मतलब इतना समय हो गया कि शादी के भी 22 साल तक वो नहीं जा पाए वहाँ। रामा के भी लड़की हो गई, रामा के भी लड़की हो गई और रामा की लड़की जो है वो शादी हो गई। अब शादी की बात चलने लगी, नरसी का कोई ध्यान नहीं किया रामा ने भी। बेकर मन में कुड़ती रही, पिताजी से नहीं मिली, गरीब है। जब शादी की बात चलने लगी तो मनसा सेठ कहने लगे हमारे नातिन की शादी है, पत्र लिखे जाए, पत्र भेजो। पत्र भेजने का नंबर आया तो कहने लगे सबको बुलवाना, नरसी को नहीं बुलवाना जी, नंगा है भिखमंगा है, वो भीख मांग के खाता है, कौड़ी दबड़ी पास नहीं, वो गोविंद के गुण गाता है, उसको नहीं बुलाना। रामा को पता चला मेरे पिताजी को नहीं बुलाया जा रहा, बहुत परेशान होगी। दिन भर तो वो नौकरानी की तरह लगी रही, लेकिन दिमाग उसका नहीं भाई मेरे पिताजी को नहीं बुलाया जा रहा, वो भी इसलिए कि मेरे पिताजी गरीब है। शाम को पैर दबाने लगी अपनी सासू की, किस्मत को रोने लगी, उसकी चकियाँ लेने रही थी। आंखों में आंसू आ गए और आंसू निकले, गाल में लकीर बनाते हुए रामा की सास के पैरों के ऊपर गिर गए। कहने लगे भाऊ हाँ 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 रो रही है तू, हाँ क्या बात है। कहने लगी माँ मेरे पिताजी को नहीं बुला रहे। क्या मतलब? तो रामा बोली है जा दिन से मेरा प्यार और जा सिरसागढ़ में आई हूँ, जन कौन सी भगत कसीर बनीर मेरी बबुलाना बुलाई हूँ। मेरे पिताजी को नहीं बुलाया, पता नहीं क्या, और मायके की लालसा लग रही है, मैयत मिलवे को जाऊंगी और ये सिवान से सासुल में बात नौत कर आऊंगी।
को जल्दी सजवा दो। मेरे रामा, मैं जाना चाह रही हूँ, मेरे पिताजी से मिलने जाना चाह रही हूँ। कहने लगी पागल हो गई है तू, हाथ मांगने की बात करती है, तेरे पिता के पास है ही क्या? अरे अपने पिताजी से तू पूछ, उसके पास बोला, बोली सासुल ओ रामा, बप घर में ना कछु खाने को, इसीलिए तो दे दो पानी आई अपने समझाने को। मैंने तो सोचे ही नहीं था मैं दूंगा उसको। और वो का भरे गो बात हमारो है भाई, भोजन को नहीं सहारो है। वो गोविंद के गुण गाता है और हम पूरी बहुत लजाता है। अब आ रही है तो हवा फट रही है, कुछ है चक्कर इसमें। मत बउर बादर भारो री, वो भरिया का भात विचारो री। बोले भैया ऐसे मत कर बहू, तेरे पिताजी की बात को चाहिए। तो कहने लगी रामा, अरे लाख भरे हो मैया मोती, और बिना भात न शोभा मैया होती, और कमैया में कर मन कोरी रोती। ऐसा मत करो। एकदम सास कहने लगी, मनसा सेठ को बुलाया, क्या बात है? बोले बहू नाराज हो रही है, रो रही है। समधी के नाम सुन करके मनसा सेठ कहने लगा, मैं रामा पागल मत बन, मैं नहीं बुलाऊंगा, मेरे यहाँ बड़े बड़े लोग होंगे, उसके पास कुछ नहीं है, वो तो चिमटा बाजा लेकर के आ जाएगा, वो तो कुछ है ही नहीं, चिलम लगाता होगा। तो कहने लगी, अरे सोने ससुरा के रामा बोले बानी, और माया जे काऊ पे न ठहरानी। कहने लगे माया की बात कर रहे हो, और ससुर की बात सुन करके सास भी साथ में बोली, सोने सासुल के बैनर फेरामा बेटिया बोले, और सासुल तेरे बोल रे कलेजो मेरो छोले। सासु मेरी धन मेरे बगुला पे हो तो, और तो का ससुर बगुल मेरे को दे तो नहीं तो। सासुल काय को बादर पारे यन 2 दिन को मिला है, सासुर काय को बादल पारे यन 2 दिन कोई मिला है। बोली ए